सो पीएमएलए एक्ट गिव्स क्लियर गाइडलाइंस कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कैसा बिहेव करना है, कैसा उसको कंडक्ट करना है, एक कस्टमर को ऑनबोर्ड कैसा करना है, क्या क्या चीज कस्टमर में चेक करना है, एक कस्टमर का केवीसी कैसा करना है, उसका एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस कैसा करना है, उसका ट्रांजैक्शंस को कैसा मॉनिटरिंग करना है, और ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई भी करना पड़ता है कि ये सस्पिशियस है, ये नॉन सस्पिशियस है, और वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कोई इश्यू नहीं है। जो व्हाइट मनी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो टैक्स सही तरीके से पे कर रहा है, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। जो ब्लैक मनी यूज कर रहा है, जो गलत चीज के लिए क्रिप्टो को यूज कर रहा है, जो गलत चीज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहा है, उनको पकड़ने के लिए ये एक्ट यूज होगा। आप देखेंगे तो हर क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज और जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं रेगुलेशंस जल्दी लेकर आइए, ताकि ये इसको और हम कम कर सकते हैं। तो एक्सचेंजेस इसमें मेनी रूल्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी केवाईसी हो रहा है, हमारे एक्सचेंज में एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस भी है, हम कस्टमर से डिटेल्स पूछते हैं, हम कस्टमर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। अभी तक हम वॉलंटियरली कर रहे थे, इसके बाद हमको मैंडेटरीली करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को और फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को विजिबिलिटी आ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी कितना फ्लो हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा है और एक बुरा। क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल युग का बुरा पहलू कह सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और उस पर किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वर्ष 2008 में बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी और अभी दुनिया भर में 17,697 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं। वर्ष 2017 में सभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट साइज सिर्फ $20 बिलियन का था, जो कि वर्ष 2021 में बढ़कर $2,900 बिलियन का हो गया, यानी 1400% ग्रोथ, और वो भी सिर्फ 4 वर्षों में। क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ दुनिया भर में क्रिप्टो अपराध के मामले भी दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़े हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी अब दुनिया में होने वाले सभी बड़े अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा प्रचलित और आसान सरल तरीका बन चुका है। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म चेन एनालिसिस की रिपोर्ट यह बताती है कि वर्ष 2022 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए 1,95,000 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ था, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 68% ज्यादा था। वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध लेन देन की वैल्यू 1,16,000 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2020 में 70,000 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध लेन देन में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए सबसे ज्यादा अवैध लेन देन ड्रग तस्करी से लेकर मानव तस्करी तक, टेरर फाइनेंसिंग से लेकर रैंसमवेयर अटैक तक, डार्कनेट मार्केट से लेकर लोन फ्रॉड तक में हो रहा है। यानी दुनिया भर में अंडरवर्ल्ड के लिए क्रिप्टो करेंसी पहली पसंद बन चुकी है, क्योंकि इससे होने वाला लेन देन ना तो किसी सरकार का कोई कानून उस पर लागू होता है और ना ही इसमें फिजिकल एक्टिविटी की कोई जरूरत होती है। चेन एनालिसिस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में होने वाले कुल लेन देन में से 19% अवैध होते हैं। इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी के 63% लेन देन अवैध और गैर कानूनी होते हैं। इसी तरह स्टेबल कॉइन में 57% और एल्ट कॉइन में होने वाले 63% लेन देन गैर कानूनी होते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है। ये आंकड़े इस बात को भी साबित करते हैं, काफी है ये बताने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी अब अंडरवर्ल्ड में पैसों के लेन देन का पसंदीदा जरिया बन चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होते हुए भी अब तक क्रिप्टो करेंसी की अवैध मार्केट पर नकेल कसने के लिए कोई इंटरनेशनल कानून भी नहीं है। लेकिन भारत ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लेन देन को पीएमएलए कानून के तहत लाकर इसकी शुरुआत कर दी है। थोड़ा सा रेगुलेशन की तरफ, जो वर्ल्ड ओवर क्रिप्टो को लेके जो रेगुलेशंस जो चल रहे हैं, जैसे कि यूरोप में आज की डेट में यूरोप में रेगुलेशंस काफी सख्त हो चुके हैं क्रिप्टो को लेके, वैसे ही इंडिया के पॉजिटिव स्टेप्स जो आ रहे हैं क्रिप्टो के रेगुलेशंस को लेके, ये उसमें से एक पॉजिटिव स्टेप है सर हमारे लिए। क्रिप्टो के सर जरिए देखिए काफी कुछ हो रहा है। एक्सटॉर्शन चल रहा है क्रिप्टो के थ्रू, क्योंकि कोई ट्रेस नहीं रहता था इसका अब तक। सेक्सटॉर्शन जो आजकल काफी चर्चित है,
बाद में बेटिंग, टेररिज्म तक फाइनेंस होता है। आपने देखा होगा काफी बार के कश्मीर वगैरह में जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं उन्होंने काफी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया है, क्रिप्टो करेंसी से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए और लोकल फंडिंग करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हुए पीएमएलए जो एक्ट है उसके वायलेशंस पाए जाएंगे तो उनको पीएमएलए कोड के तहत, पीएमएलए की जो प्रावधान है उसके तहत उनको फाइन बैठेगी या फिर उन्हें अरेस्ट हो सकता है, या फिर ईडी को भी पावर दी गई है कि इसमें वो इंक्वायर करें। अभी इससे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो इससे बच भी सकता है, जैसे कि वो अपने क्रिप्टो करेंसी के वैलेट जो भारत के एक्सचेंजेस में लगाता था, भारत के एक्सचेंजेस में ये अकाउंट खुलता था, वो अभी भारत के बाहर के एक्सचेंजेस में खोल लेगा, भारत के बाहर बैंक अकाउंट रख के उसको ऑपरेट कर लेगा और वहां पर भी टैक्स भरेगा और यहाँ पे भी टैक्स अगर भरता है तो वो पीएमएलए प्रावधान से दूर रहेगा। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि सरकार ने इस नियम को लाकर किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नजर रखने की शुरुआत कर दी है। वैसे पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान किया था और क्रिप्टो लेन देन पर 1% टीडीएस भी लागू किया था और यह भी ऐलान किया था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अभी तक भारत में क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की जांच के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए क्रिप्टो क्राइम की जांच मौजूदा साइबर कानूनों के तहत ही की जाती थी। लेकिन अब क्रिप्टो लेन देन को पीएमएलए के तहत लाकर भारत सरकार ने क्रिप्टो से जुड़े आर्थिक अपराधों की जांच की राह आसान कर दी है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय के थिंक टैंक पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी ने क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की जांच को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी भी जारी किया है, जिसके मुताबिक कानूनी एजेंसियों को अपने पास एक क्रिप्टो वॉलेट रखना चाहिए जिसमें जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी को रखा जा सके। जांच एजेंसियों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ भी संपर्क बनाकर रखने चाहिए जिससे संदिग्ध व्यक्ति के वॉलेट को ब्लॉक किया जा सके। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर अपराधों के साथ डील करने वाली जांच एजेंसियों को क्रिप्टो वॉलेट खोलने की प्रक्रिया को पूरी तरह रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि सबूतों को संरक्षित किया जा सके और उन्हें अदालत में पेश किया जा सके। दरअसल अभी तक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं था, जिसके कारण कानूनी एजेंसियां अक्सर संघर्ष करती थी। विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी की जब्ती और संदिग्धों का पता लगाने में उन्हें काफी समस्या होती थी। लेकिन अब क्रिप्टो अपराधों में पीएमएलए कानून लागू होगा और इसी के तहत कानूनी प्रक्रिया और सजा के प्रावधान भी होंगे। यानी ये एक ऐसा कदम है जिससे क्रिप्टो के जरिए होने वाले अपराध पर नकेल कसा जा सकता है। जी न्यूज़।